बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हेवनली पेट्स। और सबसे पहले आज ये देखें, सब कुछ कवर किया हुआ बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कल रात से भी बारिश हुई है और सुबह भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। उनको सुबह से अच्छे से कवर किया हुआ है ताकि इनको हवा ना लगे। अभी तो आपको सारे जानवर नज़र नहीं आ सकते, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ दिखाने की। और यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है पीछे तक, तो अभी तो बस इतना सा दिखा सकती हूँ आपको। अब बाकी जब इनके ऊपर से ये सारे कवर वगैरह उठाएंगे फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तब तक मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे कि मैंने अपने बिन्नू पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये उस दिन फिर से बॉक्स में घुस के बैठा था, तो उसने बटेर को पंजा मारा है जिसकी वजह से उसका खून निकल रहा है। लेकिन ये इसके काम नहीं थे। वो जो हमारा डकलिंग है, जो बड़ा ब्लैक वाला है, वो इतने ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, उनके बाल खींचता है बटेरों के। उसने इतने बाल खींचे हुए उसके कि उसका पीछे से ये जो उसकी कमर वाली साइड है वहाँ से खून निकला है, और इतना उसके बाल बिल्कुल उसने उसको गंजा ही कर दिया तकरीबन। मैं भी आपको दिखाऊंगी। वो नीचे हैं, आज उनको ऊपर नहीं लेके आए क्योंकि बारिश वाला मौसम है। वो छोटे छोटे हैं, उनको मज़ीद ठंड लग सकती है। नीचे का मौसम टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होता है कमरे का, तो इसलिए वो उसके अंदर ही हैं। तो हमने बिन्नू पे इल्ज़ाम लगाया था, वो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। और नीचे जो हमारा डक है उसने बाल खींच के बुरा हाल कर दिया हमारे बटेर का। और इसको देखें, ये काफ़ी देर पहले से ऊपर आया हुआ है, मुझसे भी पहले का, और फुल पंगे जा रही हैं हमारे। बस कहीं ना कहीं हमने पंगा लेना है, अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो अभी मैं नीचे जाती हूँ और आपको बटेर की कंडीशन दिखाती हूँ। और उसके बीच में हमारे बिन्नू का कोई भी हाथ नहीं है, वो सारा उस डक का काम है। जितना छोटू सा, जितना मासूम लगता है उतना ही चला गया। और ये हमारा बिन्नू ऊपर चढ़ के कूलर के बैठा हुआ है, सुकून रेस्ट हो रहा था, लेकिन अब लग नहीं रहा कि रेस्ट मूड में है ये। अब हम चलते नीचे और सबसे पहले आपको बटेर दिखाती हूँ। ये साहब रहेंगे ऊपर ही क्योंकि अपनी मर्ज़ी से नीचे आने वाली चीज़ है ये। तो अभी मैं आपको बटेर जाके दिखाती हूँ उसकी क्या कंडीशन है। और ये है वो बटेर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। और इसकी हालत का ज़िम्मेदार ये है। जितना क्यूट है उतना ही बदमाश है। तो इसको यहाँ पे रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये के सारे बाल इसने उतारे हुए हैं। इसके ऊपर मैंने पायोडीन लगाई है, इसको मेडिसिन भी खिलाई है, लेकिन अब दुआ है कि ये बच जाए। मेडिसिन तो मैं इसको बार बार खिलाती रहूँगी, हीट के नीचे इसको रखा हुआ है ज़्यादा। बाकी सबने खाना भी खा लिया है और पानी भी पी लिया। और अगर तो मेरे बटेर को कुछ हुआ तो मैं इसको बख्शूँगी नहीं, वो फिर उल्टी हुई है। ओए ओए, चलो बाकी सारे जानवर माशाल्लाह अभी तक हमारे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको कोई भी लो इसको क्या हो जाता है 2 मिनट बाद। इनको कोई भी अभी तक मसला अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनको कुछ भी नहीं है। हमारा कलरफुल चिक भी ठीक है और बाकी सब भी ठीक है। और इसको ना समझाने की ज़रूरत है। ये पुट्ठे पंगे जो लेता है, ये बाल पुट के इसने सारा उसको गंजा कर दिया। आज हमारी वीडियो का दूसरा दिन है, क्योंकि कल मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि ये सारे कवर अप थे अच्छे से। मौसम की वजह से ठंडा भी बहुत था और बारिश भी बार बार हो रही थी, तो इसीलिए हमने इनको कवर करके रखा था। लेकिन आज थोड़ा मौसम बेहतर है तो हमने अब इन सबको अनकवर किया है। और अभी मैं आपको अभी हमारे सारे जानवर और हमारे न्यू मेहमान से भी मिलवाती हूँ। और उससे पहले ना मैं आपको एक और न्यूज़ दे देती हूँ, क्योंकि हमारा जो बटेर था, जो हमारे डक ने ख़राब किया था, उसको सारे उसके बाल उसके खींच के, तो वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था, लेकिन वो बचा नहीं। तो जो दूसरा बटेरा है उसको भी डक ने सारा भिगोया हुआ था, सारे का सारा। तो अब वो भी थोड़ा सा डल हुआ है, बहुत ज़्यादा सुस्त हुआ है। तो अब देखते हैं वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं। ये सारी मुर्गियाँ खुली हुई हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे सुल्तान राई और फ़हद बिल्कुल ठीक है। और बाकी दोनों हमारे डोलबोलू, हमारे भट्ट साहब, हमारी नूडल, ये भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये हमारे रैबिट्स को भी हमने खाना डाला हुआ है। और ये हमारी पुरानी वाली फेंचीज, डव और लव बर्ड का, जैसा मैंने आपको बताया था कि
इसका पेड़ एक उड़ गया था, तो हमने जो हमारे पास अकेला रह गया था उसको देकर हम अब नया पेड़ जो है एक और लेके आए हैं अलग से। तो उस वो हमारा पहले वाला पेड़ ना थोड़ा क्यूट लगता था, ये वाला ना थोड़ा सा डिफरेंट सा है। तो थोड़ी ये देखें, आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि हमारा जो पहला पेड़ था वो ज़्यादा प्यारा था। लेकिन अब इंशाल्लाह वो तो अच्छे भला वो नेस्टिंग कर रहे थे, उनका पेड़ लग गया था, तो पता नहीं अब दोबारा से इनका नया प्रोसेस शुरू होगा तो होता है इनका कुछ या नहीं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे और न्यू मेहमान। पहले तो ये देख लें, ये भी सब ठीक है। और इसमें देखें हमारे ये वाला हमारा न्यू मेहमान है और वो उसके साथ दूसरा उसका पेड़ बैठा है। ये है कॉकटेल दूसरे वाले। तो अभी हमारे और मेहमान भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारी पुरानी जगह से मिलते हैं। ये वाली आपको जैसे मैंने बताया था, इनका पेड़ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारी ये रही हमारी न्यू जावाज़ और ये वाइट है, आई थिंक अल्बाइनो। तो ये भी 2 पेयर हैं, लेकिन इसमें से ना जो एक जावा है ना मेल, वो दोनों फीमेल्स पे लाइन मारता है। वो एक को मेल को मार के तो दोनों फीमेल्स के दरमियान में बैठा होता है और अपनी कुजी के अंदर जाके उन दोनों को आवाज़ दे रहा होता है कि आ जाओ अंदर। वो दोनों बीवियों को रखना चाह रहा है, लेकिन अब इनका पेयर अलग अलग ही है तो अलग अलग ही लगा रहे। तो अब देखते हैं नेस्टिंग मटीरियल इनमें भी रखा है, ये ब्रीड करते हैं या नहीं करते। तो अब अभी हमें ये लाजमी करना है कि आपको हमारे सारे न्यू वाले बर्ड्स भी कैसे लगे। हमारे न्यू लवबर्ड का पेयर, न्यू कॉकटेल का पेयर और साथ में जावा का हमारे पेयर आपको अब कैसे लगे। और बाकी जो हमारे पिजन की अपडेट है, जो वो अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बैठे हुए हैं अंडों पे और देखें किस तरह से फूला हुआ है कि पास नहीं आना मेरे, कत्ल कर दूँगा मैं तुम्हें। वैसे जो हमारे ये सारे न्यू बर्ड हैं ये कल ही आ चुके थे, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि कल आपने देखा है कि सारा कुछ कवर था। तो अब ये खुले हैं तो मैंने सोचा आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं। तो हमने लाजमी कहना है कि आपको हमारे सारे बर्ड्स कैसे लगे हैं। जो ये वाला है कॉकटेल, ये बोल रहा है और शुक्र है इनमें से कोई बोला तो सही। पुराने वाले हमारे कॉकटेल तो बोलते ही नहीं है। मौसम का हाल चेक करें और इनकी नहाइयाँ चेक करें। इतने ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी में घुस के नहा रही हैं। वो भी उसके अंदर बैठ के जावा नहा रहा है। इन सबको भी ठंडे मौसम में नहाना याद आता है। और वो भी पानी में घुसे हुए हैं नीचे। ये लो, क्या बात है। और ये हमारे छोटे से चूचू पुचू, हमने इनको अलग कर दिया क्योंकि ये बहुत तंग करता है बाकी सारे परिंदों को। और बाकी ये बैठे हुए हैं, खड़ा किया मैंने इसको पकड़ के, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। खाना भी खिलाया था और मेडिसिन भी खिलाई थी, इसको पानी भी पिलाया था। और इनको पहले आग लग गई कि पानी डाल दो, सही पानी डाल दो, पूरा का पूरा कार्टन गीला कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको खाना खिलाया था, अब इनको खाना नहीं मिलेगा। और पता नहीं यार क्या हो जाता है इनको, बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं, ना खाना है ना पीना है, बस मरीज़ बन के बैठ जाना है। अब इसके लिए भी दुआ ही की जा सकती है कि ये ठीक हो जाए। बाकी तो माशाल्लाह ठीक है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस वक्त हो चुकी है बिल्कुल रात, और रात के टाइम ही हम जानवरों को बंद करने आए हैं ताकि आराम से हमसे पकड़े जाएं, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और घर में मौसम के चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सब की तबीयत अपसेट है। तो इसलिए भी हम आए। और सबसे पहले तो एक ये और चीज़ देखें। ये वाइट वाली मुर्गी मरब्बट साहब किधर घुसा हुआ है। इसको पहले सबसे पहले बाहर निकालते हैं, और इसने साथ में डब की भी स्टिक गिरा दी है, इसको बाहर निकालते हैं पहले। और बट साहब किधर घुसे हुए थे आप, और देखें गंदा भी कितना हुआ है ये। तो इसको पहले इसके अंदर बंद करें। और फिलहाल तो हमें नूडल नहीं नज़र आ रही हमारी, बाकी दोनों बड़े सुल्तान रही और जो फादर वो भी घुस गए, खुद ही अंदर गए हुए हैं ये।
और नूडल नहीं अभी नज़र आ रही, बाकी 2 छोटे भी देखते हैं वो कहाँ पे हैं। और ये दोनों छोटे भी अपने पिंजरे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे बड़ी बदमाश वो नूडल ही है। तो अब सबसे पहले अब उसको ढूंढते हैं, नूडल को ढूंढ के फिर उसको बंद करके बाकी सारे पिंजरों को कवर करके फिर नीचे चलते हैं वापस। और ये रही हमारी नूडल, उसको अब बाहर निकालते हैं और इसके पिंजरे में बंद करते हैं। और यहाँ हमारे बीनू साहब ने इनको तंग करना शुरू कर दिया। बीनू बदमाश, ओए क्या कर रहा है, चल बाहर आ। और हमारे लव बर्ड्स को चेक करें किस तरह अपनी कुजी भी नहीं गए हुए, खाने वाले बॉक्स में घुस के सो गए हैं। ये इसके नीचे घुस गया और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे समझ नहीं आ रही इसको निकालूँ कैसे। तो अभी हमने अपने सारे परिंदों और जानवरों को कवर भी कर दिया अच्छे से। मैंने आपको दूसरे बटेर का भी बताया था, तो वो भी मर गया। अब हमारे पास दोनों बटेर भी नहीं रहे, एक चकोर का बच्चा भी, साथ में हमारे कलरफुल चीक्स 5 लाए थे, 4 चले गए। तो अब हमारे पास 2 डकलिंग्स हैं, 2 चकोर के बच्चे हैं और एक हमारा कलरफुल चीक है। वो 5 माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। और आज की वीडियो में क्या कह सकती हूँ, तीसरा दिन आज की इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत अपसेट भी रही है, तो 3 में ये वीडियो पूरी हो सकी है। लेकिन इंशाल्लाह आगे से आपको फिर से रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन लाजमी क्लिक करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो वो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।